हेलो डियर, हमारे चैनल बीएड कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक आदर्श पाठ योजना जो हमारे जीव विज्ञान विषय से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ योजना संख्या, दिनांक कक्षा 8, विषय विज्ञान, उपविषय जीव विज्ञान, अवधि वादन, प्रकरण हमारा है सूक्ष्म जीव। विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आपका शिक्षण कार्यक्रम होगा उस विद्यालय का नाम आ जाएगा। सामान्य उद्देश्य से संबंधित 5 बिंदु लिखे गए हैं। इसके बाद हमारा विशिष्ट उद्देश्य आएगा, जिसके अंतर्गत हमारे 6 बिंदु शामिल होंगे। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक, प्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और अंतिम बिंदु मूल्यांकन होगा। उसके बाद हमारी शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएगी, चौक, चार्ट, डस्टर, पॉइंटर आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं सूक्ष्म जीव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में हमारे 2 कॉलम बनेंगे, एक में छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया। इसमें हमारे जो क्वेश्चंस होंगे उनका फॉर्म जिगजैग रहेगा, यानी कि एक प्रश्न का जो उत्तर होगा उन्हीं शब्दों को लेके हमें दूसरे प्रश्न का निर्माण करना होगा। तो पहला प्रश्न, दूषित जल व दूषित भोजन से क्या होता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे बीमारियां होती हैं। दूसरा, कुछ बीमारियों के नाम बताइए। तो बच्चे उत्तर करेंगे हैजा, टाइफाइड, खांसी एक्सेट्रा, जो भी वो आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हैजा, कोविड-19, टीबी, टाइफाइड बीमारियां किससे होती हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे वायरस, बैक्टीरिया से। हमारा अगला प्रश्न, वायरस बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे सूक्ष्म जीव। अंतिम प्रश्न हमारा होगा सूक्ष्म जीव से आप क्या समझते हैं? तो यह बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, जिसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। अगला हमारा आ जाएगा उद्देश्य कथन। आज हम सूक्ष्म जीव के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारी प्रस्तुतिकरण शुरू होगी। प्रस्तुतिकरण की सूची कुछ इस प्रकार से बनेगी, जिसमें विभिन्न कॉलम शामिल होंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, व्यवहारगत प्राप्त उद्देश्य, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण बिंदु, शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य और अंतिम कॉलम हमारा मूल्यांकन का शामिल होगा। शिक्षण बिंदु में हमारा आ जाएगा सूक्ष्म जीव। छात्राध्यापिका क्रिया में पहले विकासात्मक प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न, हमें दूषित भोजन क्यों नहीं खाना चाहिए? तो बच्चे उत्तर करेंगे क्योंकि उससे हम बीमार होते हैं। दूसरा प्रश्न, बीमार होने का कारण क्या है? तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, जिसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। स्पष्टीकरण शुरू होगा। सूक्ष्म जीव ऐसे जीवों का समूह है जिसे हम प्रत्यक्ष या नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ऐसे जीवों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। यह जल, मिट्टी, वायु, पौधे, यहाँ तक कि मानव शरीर में भी लाखों की संख्या में होते हैं। सूक्ष्म जीव उन स्थानों पर भी पाए जाते हैं जहाँ जीवन संभव नहीं है। इन्हें सर्वव्यापी भी कहा जाता है। उदाहरण, जीवाणु, कवक, विषाणु, साइनोबैक्टीरिया आदि। सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण में बहुत अधिक महत्व होता है। ये हानिकारक एवं लाभदायक दोनों प्रकार से मानव पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो ये हमारी स्पष्टीकरण होगी। इस दौरान छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि का प्रयोग होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऊपर खाली जगह है, यहाँ पे आपको एक चार्ट का मिनिएचर लगाना है। ये हमारे ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर है कि हमने ब्लैक बोर्ड में क्या वर्क किया। हमने वहाँ पे सूक्ष्मदर्शी लिख के एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बच्चों को शो किया कि कितने टाइप्स के होते हैं। इसके बाद हम बच्चों से एक क्वेश्चन करेंगे, सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे जलवायु, मिट्टी, पौधे, मानव शरीर आदि। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा। यहाँ पे हमने मूल्यांकन प्रश्न नहीं लिखे हैं। यहाँ पे आपको 1 या 2 मूल्यांकन प्रश्न ऐड करने हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों के कुछ उदाहरण हैं। इस टाइप क्या उदाहरण है, इस टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब जो प्रस्तुतिकरण है उसके हमारे 3 सोपान होंगे। पहला हमने देख लिया, ये हमारा द्वितीय सोपान आ जाएगा, जिसमें शिक्षण बिंदु हमारा रहेगा सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। पहला प्रश्न, सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? तो बच्चे उत्तर करेंगे 5 भागों में बांटा गया है। दूसरा, 5 वर्गों के नाम बताइए। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न, फिर से इसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा।
फिर हमारी स्पष्टीकरण शुरू होगी। सूक्ष्म जीवों को 5 वर्गों में बांटा गया है जो निम्न है। पहला, जीवाणु, बैक्टीरिया। सूक्ष्म जीव जो प्रायः एक कोशिकीय होते हैं, सर्वत्र पाए जाते हैं। उदाहरण लैक्टोबैसिलस, साल्मोनेला टाइफी, ये हमारे हो जाएंगे जीवाणु। दूसरा, विषाणु, वायरस, ये अकोशिकीय जीव हैं जो जीवित कोशिकांग में ही वृद्धि करते हैं। उदाहरण HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस एक्सेट्रा। इसमें आप कोरोना वायरस भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा हो जाएगा कवक यानी कि फंगी। कवक एक प्रकार का जीव है जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। उदाहरण पेनिसिलियम, खमीर, मशरूम आदि। चौथा, शैवाल, एल्गी, ये हरे पेड़ पौधों के समान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। उदाहरण कारा, स्पाइरुलाइना, स्पाइरोगाइरा। लास्ट हमारा आ जाएगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ऐसे प्राणियों का संघ है जिसके सभी जीव एक कोशिकीय होते हैं। उदाहरण यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा। तो इस दौरान छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि का प्रयोग होगा। यहाँ पे हमने एक चार्ट का मिनिएचर यूज़ किया है जिसमें हमने दिखाया है कि जीवाणु कैसे होते हैं, छड़नुमा, अमीबा, प्रोटोजोआ, इनको दिखाया है। TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, क्लेमाइडोमोनास, मशरूम, ये हमने डिफरेंट टाइप के सूक्ष्म जीवों को दिखाया है। इसके नीचे जो आपको खाली जगह दिख रही है, यहाँ पे आपको अपने चार्ट का मिनिएचर ऐड करना है। इसके बाद हम एक बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, विषाणु के 2 उदाहरण बताओ। तो बच्चे उत्तर करेंगे HIV, कोरोना वायरस एक्सेट्रा, जो भी उनको पता होंगे। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमारे मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे, 1 या 2, आप जितने ऐड करना चाहें। प्रस्तुतिकरण की अंतिम सोपान आ जाएगा सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग। छात्राध्यापिका क्रिया में हमारे विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। पहला प्रश्न, सूक्ष्म जीवों का मानव शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे उत्तर करेंगे लाभदायक और हानिकारक दोनों। दूसरा प्रश्न, हानिकारक प्रभावों के उदाहरण बताओ। तो ये बच्चों के लिए अस्पष्ट, बच्चों की तरफ से हमें अस्पष्ट उत्तर मिलेगा। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। फिर हमारी स्पष्टीकरण शुरू होगी। सूक्ष्म जीवों से पौधों व जंतु दोनों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। मनुष्यों में होने वाले रोग निम्न हैं। तो अब यहाँ पे मानव रोग दी, एक कॉलम हमने मानव रोग का बनाया है। दूसरा, सूक्ष्म जीव कि किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से ये रोग हमारा फैलता है। तो पहला है हमारा क्षय रोग, जीवाणु, खसरा, विषाणु, पोलियो विषाणु, मलेरिया, प्रोटोजोआ, दांत खाज कवक, चिकन पॉक्स विषाणु, टाइफाइड जीवाणु, हैजा जीवाणु। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि का प्रयोग होगा। उसके बाद हमारा एक प्रश्न आ जाएगा, क्षय रोग किस सूक्ष्म जीव से होते हैं। तो बच्चे उत्तर करेंगे जीवाणु से होते हैं। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। फिर हमारा सारांश आ जाएगा, ऐसे जीव जिन्हें नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। 5 वर्गों में बांटा गया है। मनुष्य में विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये हमारा सारांश हो गया। उसके बाद हमारे मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखे हैं इसी टाइप से आप तीनों प्रस्तुतिकरण के जो 3 सोपान हैं उनमें इन्हें ऐड कर सकते हैं। पहला प्रश्न, कवक किसे कहते हैं। दूसरा, हैजा रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है। तो ये हमारी प्रस्तुतिकरण का 3 सोपान भी पूरा हो गया। ये हमारे ब्लैक बोर्ड वर्क था। इसी में आप चाहें तो ऊपर जो खाली जगह बची है हमारी, यहाँ पे आप अपना चार्ट का मिनिएचर लगा सकते हैं कि अलग अलग रोग के क्या सिम्टम्स होते हैं, इस टाइप से। उसके बाद हमारा लिखित एवं निरीक्षण कार्य आ जाएगा। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखित कार्य को अपनी पुस्तिका में उतारने का निर्देश देती है और स्वयं निरीक्षण करती है। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के नाम बताओ। दूसरा, सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है। गृह कार्य में 3 प्रकार के प्रश्न शामिल हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय में पहला, सूक्ष्म जीवों के 5 प्रकार के
को उदाहरण सहित लिखिए। लघु उत्तरीय में पहला, विषाणु को उदाहरण सहित समझाइए। अति लघु में पहला, चिकन पॉक्स डैश के कारण होता है। दूसरा, दही में डैश जीवाणु पाए जाते हैं। तो यहीं पे हमारी जो पाठ्य योजना है वो ख़त्म होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।